पहाड़ियों के बीच बसे सुखपुर गांव में, जहां चारों ओर हरियाली थी, वहीं गरीबी का साया भी गहरा था। इसी गांव में रहता था राजू, एक ऐसा लड़का जिसकी दुनिया उसकी बीमार माँ और उसकी कुल्हाड़ी तक सिमटी थी। राजू बेटा, आज मत जा, तू भी थक जाता है। माँ, जब तक मैं हूं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आज ज्यादा लकड़ी काटूंगा, दवाई भी लाऊंगा और खाना भी। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा। राजू हर रोज की तरह आज भी सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़ा। कंधे पर कुल्हाड़ी टांगे वह लकड़ियां काटने के लिए घने जंगल की तरफ बढ़ रहा था। जंगल की खामोशी में सिर्फ कुल्हाड़ी की आवाज गूंज रही थी। हर चोट के साथ राजू का साहस भी परखा जा रहा था। बस थोड़ी सी और लकड़ियां काट लूं तो माँ की दवाई का भी इंतजाम हो जाएगा। राजू लकड़ी उठाकर गांव में बेचने के लिए जाता है, लेकिन उसकी मेहनत को लूटने के लिए गांव में जमींदार जैसे गिद्ध भी मौजूद थे। जमींदार साहब, मैं लकड़ियां बेचने आया हूं। इतनी लकड़ियों के कितने पैसे मिलेंगे? बस इतनी सी लकड़ियां? लगता है तू जंगल में काम कम और सोता ज्यादा है। नहीं मालिक, सुबह चिड़िया के चहकने से पहले ही जंगल पहुंच गया था। ये सूखी और मजबूत लकड़ियां हैं, घंटों जलेंगी। चल चल, ज्यादा ज्ञान मत झाड़। इस कचरे के बदले मैं तुझे सिर्फ 10 रुपए दूंगा। लेना है तो ले, वरना ये भी नहीं मिलेंगे। पर मालिक, हकीम जी ने माँ की दवाई के लिए 50 रुपए मांगे हैं। माँ की हालत बहुत खराब है, वो कल से सिर्फ पानी पीकर लेटी हैं। थोड़ा रहम कीजिए। तुझे दवाई चाहिए तो हकीम के पास जा, मेरे पास नहीं। लेना है तो ये 10 रुपए उठा, वरना ये लकड़ियां यहीं छोड़ और चलता बन। राजू के पास लकड़ी बेचने के सिवा और कोई चारा नहीं था। वो दुखी होकर आगे बढ़ जाता है और मक्खन लाल हलवाई की दुकान की तरफ चल पड़ता है। गांव के दूसरी ओर मक्खन लाल की हलवाई की दुकान थी। मक्खन लाल का दिल उसकी कड़ाही की तरह ही काला था, जहां मिठाइयों में मिठास कम और मिलावट ज्यादा होती थी। दूध में पानी, पानी में दूध, मिलावट का खेल है बड़ा ही शुद्ध। ग्राहक खाए तो पेट फुलाए, मेरी तिजोरी तो नोट बरसाए। उस्ताद, ओ उस्ताद, अपनी आंखों का चश्मा साफ कर लो, बाहर देखो कौन आया है। अबे ओ पतलू की दुम, कौन आ गया? क्या शहर का हलवाई मेरी जलेबी का नुस्खा चुराने आया है? नहीं उस्ताद, वो जंगल वाला राजू आया है। बेचारा सूख कर कांटा हो गया है। कह रहा है उसकी बूढ़ी माँ बीमार है, थोड़ा आटा उधार दे दो। मालिक, बस एक मुट्ठी आटा दे दीजिए। माँ ने कल से कुछ नहीं खाया। मैं कल आपकी दुकान की सारी भट्टियों के लिए मुफ्त में लकड़ियां फाड़ दूंगा। अरे वाह राजू, क्या स्कीम लाया है। लकड़ी फाड़ेगा कल और आटा खाएगा आज। बेटा, ये मक्खन लाल की दुकान है, कोई मुफ्त का लंगर नहीं। हाँ भाई राजू, उस्ताद का दिल तो सोने का है, लेकिन ये सोना सिर्फ अमीरों के लिए चमकता है। भगवान आपको देख रहा है मालिक। किसी की लाचारी का मजाक उड़ाना महंगा पड़ेगा। अरे जा जा, ज्ञान मत बांट। भगवान भी उन्हीं की सुनता है जिनके पास दान करने को पैसे होते हैं। भाग यहाँ से। राजू मायूस होकर वहां से निकलता है और पीछे से मक्खन लाल और पतलू जोर जोर से हंसते हैं। थका हारा राजू जब खाली हाथ और भूखे पेट घर लौट रहा था, तब उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत का ताला खुलने वाला है। रास्ते में एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उसे एक प्यासे साधु महाराज मिले। बेटा, इस तपती धूप में तुमने एक प्यासे को जीवन दान दिया है। तुम्हारी आंखों में बहुत दुख है, पर दिल में बहुत दया। महाराज, मेरे पास देने को और कुछ नहीं था, बस ये थोड़ा सा पानी बचा था। काश मेरे पास आपको खिलाने के लिए एक रोटी भी होती। रोटी की चिंता अब तुम छोड़ दो बेटा। तुम्हारी निस्वार्थ सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। साधु अपनी झोली से एक पीतल की छोटी सी पतीली निकाल कर राजू को देते हैं। महाराज, ये पुरानी पतीली? मेरे घर में तो चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी भी खत्म हो गई है, इसमें पकाऊंगा क्या? अरे पगले, ये कोई मामूली बर्तन नहीं है, ये है जादुई पतीली। जब भी भूख लगे बस कहना पक पतीली पक, बढ़िया हलवा चक।
और याद रखना बेटा, जब पेट भर जाए और इसे रोकना हो तो कहना रुक पतीली रुक, मिट गई मेरी भूख। क्या सिर्फ बोलने से हलवा बन जाएगा? महाराज, आप मजाक तो नहीं कर रहे? आजमा कर देख ले बेटा, पर याद रखना इसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी जरूरत के लिए करना, लालच के लिए नहीं। राजू को अंदाजा भी नहीं था कि यह साधारण सी दिखने वाली पतीली उसकी और उसकी माँ की किस्मत पलटने वाली है। राजू घर जाकर उस जादुई पतीली में हलवा बनाने की कोशिश करता है। साधु जी का मंत्र बोलता हूँ, पक पतीली पक, बढ़िया हलवा चक। कुछ ही देर में पतीली में स्वादिष्ट हलवा बनने लगता है। अरे बेटा, यह क्या जादू है? बिना आग जलाए और बिना सामान के हलवा कैसे बन गया? माँ, यह जादुई पतीली है और यह मुझे एक साधु ने दी है। यह अपने आप हलवा बना देती है। अरे वाह बेटा, यह तो बहुत ही रहस्यमयी वस्तु है। फिर दोनों एक साथ बैठते हैं और बहुत दिनों के बाद कुछ खाते हैं। तभी वहां से मक्खन लाल का नौकर पतलू गुजर रहा था। अरे, ये राजू के घर से इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ रही है? जरा एक बार देख कर आता हूं। पक पतीली पक, बढ़िया हलवा चक। ओ तेरी, ये तो सच में जादू है। बस इतना ही बोलना है, पक पतीली पक। अरे, ये तो असली खजाना है। जल्दी जाकर उस्ताद को बताता हूं। पतलू सीधे मक्खन लाल के पास जाता है। उस्ताद, मैं आपके लिए राजू की एक खबर लाया हूं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। बोल, क्या खबर लेकर आया है तू राजू की? कहीं तूने उसके घर सोने की मुर्गी तो नहीं देख ली ना? उस्ताद, मुर्गी नहीं, पतीली है। बस पक पतीली पक कहो और गर्मा गर्म हलवा तैयार, बिना घी, बिना शक्कर, बिना मेहनत के। क्या बात कर रहा है? अगर वो पतीली हमारे पास आ गई तो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। फिर न दूध में पानी मिलाना पड़ेगा और न बासी मिठाई बेचनी पड़ेगी। पर उस्ताद, चोरी करना पाप है ना? अबे ओ धर्मराज की औलाद, ये चोरी नहीं, बिजनेस इन्वेस्टमेंट है। चल दबे पांव चलते हैं। ठीक है सेठ, रात को चलेंगे और पतीली चुरा लेंगे। रात को जब सब सो जाते हैं तो दोनों राजू के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। धीरे चल पतलू, तेरे पैर हैं या हाथी के खंभे, आवाज मत कर। हाँ उस्ताद, बिल्कुल धीरे चल रहा हूं। दोनों राजू के घर में घुस जाते हैं। मक्खन लाल धीरे से पतीली उठाता है और दोनों चुपचाप राजू के घर से चले जाते हैं। अगली सुबह मक्खन लाल ने अपनी दुकान का शटर ऐसे गिराया जैसे कोई खजाना छिपा रहा हो। उसे लगा कि आज वो हलवे की नदियां बहाकर गांव का राजा बन जाएगा। देख पतलू, अब तेरा उस्ताद कैसे जादू करता है। ए पतीली, चल शुरू हो जा। पक पतीली पक, बढ़िया हलवा चक। पतीली से अचानक धुप धुप की आवाज आती है और चमकीला गर्मा गर्म हलवा फुब्बारे की तरह बाहर निकलने लगता है। वाह उस्ताद, कमाल हो गया। ये तो असली देसी घी की खुशबू है। डालो डालो, सारे बर्तनों में भर लो। ओए पतलू, ये तो रुक ही नहीं रही। पतीली को बोल कि बस हो गया, अब मेरा पेट भर गया। अरे उस्ताद, मैंने तो सिर्फ शुरू करने वाला मंत्र सुना था, रोकने वाला तो शायद राजू ने मन में बोला होगा। देखते ही देखते हलवा दुकान की दीवारों को तोड़कर ऐसे निकला जैसे बांध टूट गया हो। गांव की गलियां, जो कभी धूल और कीचड़ से भरी रहती थीं, आज मीठे हलवे की सुनामी में बदल चुकी थीं। भागो रे भागो, मीठी मौत आ रही है। जमीन पर पैर मत रखना, वरना हलवे में चिपक जाओगे। अरे, ये तो मक्खन लाल की दुकान से निकल रहा है। देखो, वो रहा मक्खन लाल। मक्खन लाल गले तक हलवे में डूबा हुआ था। उसका सिर किसी फुटबॉल की तरह हलवे के ऊपर तैर रहा था। बचाओ, कोई राजू को बुलाओ। पतलू, ओए पतलू, कहाँ मर गया? उस्ताद, मैं तो पेड़ पर हूँ, आप भी तैरकर यहीं आ जाओ, बड़ा स्वाद है हलवे में। राजू भीड़ के बीच से दौड़ता हुआ आता है। वह हलवे की लहरों पर पैर रखते हुए
किसी तरह दुकान के मलबे के पास पहुंचता है जहां जादुई पतीली अभी भी उबल रही हैं। राजू हलवे को रोकने के लिए जल्दी से बोलता है, रुक पतीली रुक, मिट गई मेरी भूख। पतीली से निकलता हलवा हवा में ही जम जाता है और धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है। राजू बेटा, मुझे माफ कर दे। मेरे लालच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, पर तूने आज पूरे गांव की जान बचा ली। मैं अपनी सारी दौलत देने को तैयार हूँ, बस मुझे पुलिस के हवाले मत करना। मक्खन लाल जी, पैसा इंसान को अमीर नहीं बनाता, उसकी नीयत बनाती है। मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए, बस इतना वादा कीजिए कि अब से गांव में कोई मिलावटी मिठाई नहीं बिकेगी। गांव वालों ने मक्खन लाल को तो माफ कर दिया, पर राजू ने उस पतीली का उपयोग अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे सुखपुर के लिए करना शुरू किया।